जय हिंद। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से केमिस्ट्री लेकर आए हैं। कल हम आपको पढ़ा दिए थे क्या? तो कल हम आपको पढ़ाए थे एल्केन ग्रुप के बारे में। आज पढ़ाएंगे एल्कीन ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले हम किस ग्रुप के बारे में, तो एल्कीन ग्रुप के बारे में, ठीक है। एल्कीन ग्रुप के बारे में दोस्तों, ये जो एल्कीन है, एल्कीन एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन के प्रकार है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार है, ठीक है। कल बताए थे हम आपको कुछ एल्केन, आज क्या बता रहे हैं? एल्कीन। आई किसका प्रकार है? तो हाइड्रोकार्बन के है। हाइड्रोकार्बन बताए थे कि दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में किसका प्रकार है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। किसका प्रकार है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या है? तो प्रकार है, ठीक है। याद रहेगा कि एल्कीन जो है एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कौन हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। उसके बाद इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो बंधन होता है, बंधन जो होता है, इसमें दो बंधन होता है, द्विबंधन होता है। कितना बंधन होता है? द्विबंधन होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसमें कितना बंधन होता है? तो द्विबंधन होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, सामान्य सूत्र इसको दोस्तों होता है, आपको याद रखना है कि CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। याद रखिएगा कि एल्केन के समान सूत्र तो CnH2n। फिर याद रखिएगा कि यह क्या है? तो एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कौन हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इसमें जो बंधन होता है, कितना बंधन होता है? तो द्विबंधन होता है। एग्जाम में आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 या 3 बन जाते हैं, पूछ देगा कि एल्कीन के समान सूत्र होता है, तब बोलेंगे CnH2n, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा, या पूछ देगा कि एल्कीन में कितने बंधन होते हैं? तो द्विबंधन होते हैं। या पूछ देगा कि एल्कीन जो है कौन हाइड्रोकार्बन है, तो बताएंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए, आशा करते होंगे कि इतना बात आप समझ गए होंगे। तो हम बढ़ेंगे फिर से कल वही चीज पर। कल आपको शायद हम बताए थे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये समझ गए होंगे कल आप। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे समझेंगे यहाँ पे। तो आगे क्या समझना है दोस्तों? यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सूत्र आ जाएगा। एल्कीन के समान सूत्र क्या बताएं? तो CnH2n बताएं। कल हम आपको समझा दिए थे कि n की संख्या क्या लेना है। मान लीजिए हमको मेथ के सूत्र बनाना है, तो मेथ के मन नंबर पर आ रहा है पहला नंबर पर, तो n बराबर कितना लेंगे? 1 लेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए प्रोप के हमको कोई कह दिया कि प्रोप के बनाओ, तब प्रोप के मान नंबर पर है तीसरा नंबर पर, तो n के मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मान लीजिए कोई हमको कह दिया हेक्स के बनाओ, तो हेक्स के कहेगा एल्कीन में, तो यहाँ पे हेक्स के मान नंबर पर है तो छठा नंबर पर है, तो n के मान कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में गया? n के मान सीधे माथा में एकदम ये बैठा लीजिए आप कि n के जो मान लेंगे किसके से लेंगे, तो 10 को याद रखेंगे 10 स्टेप के, तो ये n के मान आपको से निकलेगा। और उल्टा पुल्टा याद नहीं रखना कि तीसरा नंबर पर पेंट बोल दिए हैं प्रोप, तो इसे गलती हो जाएगा, ठीक है। याद आपको सीरियल वाइज से इसको रखना है कि मेथ है, एथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। इस प्रकार से चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको हम नाम लिखने के लिए सिखाते हैं, ठीक ना। सीखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एल्कीन जो हम लिख रहे हैं, एल्कीन, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसको इधर से काट दीजिएगा, यानी ई वाला सब में पीछे जुटेगा, ठीक है। ई वाला जो ऐसे देख रहे हैं ना, ये वाला, इस सब में जितना हम जेकर सूत्र बनावेंगे इस सब के पीछे जोड़ देना है, ठीक है। सब के पीछे क्या करना है? जोड़ देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम नाम बनाएंगे यहाँ पर। तो नाम बनाएंगे, तो आप बताइए तो पहला नंबर पर कोई चीज है? तो मेथ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप पहले मेथ, कोई दिक्कत? हम अभी बताएं कि लास्ट में सब में ई वाला जोड़ देना है, समझ में आ गया? ई वाला जो है यहाँ से ही समझिए कि सब में क्या कर देना है, तो जोड़ देना है। तब ई वाला जोड़ेंगे तो देखिए तो कुछ बन जाएगा, मेथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथीन। समझ में आया? मेथ से क्या हो गया? मेथीन। एल्कीन में आए हैं, एल्कीन ग्रुप में है, तब मेथ से क्या बन गया? तब मेथीन का है कि वाला लास्ट में सब में जोड़ना है, माथा में बैठा लीजिए कि इस सब में जोड़ देना, ठीक है। तब मेथ था तो मेथ लिख दिया, जोड़ दिए तो मेथीन हो गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका सूत्र बनाते हैं। तो सूत्र बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि फार्मूला कुछ होता है तो CnH2n। अब बताइए मेथीन के सूत्र हमको बनाना है। तो मेथ के नंबर पर आ रहा है, तो पहला नंबर पर आ रहा है, तो n के जगह पे कितना लेना है, 1 लेना है। n के जगह पे कितना लेना है, 1 लेना है। यानी जब ये रखेंगे तो CO1H2, n के जगह पे 1 लेना है। और कल बताए थे आपको कि 1 के नहीं लिखा जाता है सूत्र में, तो खाली C हो जाएगा। आई 2 गुना 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी CH2 किसका सूत्र आ गया, तो मेथीन का आ गया। ठीक है, यानी CH2 जो सूत्र आया किसका आया, तो मेथीन के आया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेथीन के सूत्र क्या आया, तो CH2 आ गया। अब आगे बढ़िए, एथ के बनाना है, तो एथ के मन नंबर पर है, तो दूसरा नंबर पर, तो याद लाइएगा क्यों हो, मेथ दूसरा नंबर पर, तो n के मान भी 2। तो इसको हम पहले ये वाला जोड़ दीजिए, इसको नाम बनाइए। तो एथ है तो एथ रह दीजिए, और लास्ट में ई जोड़िएगा तो एथीन हो जाएगा। नहीं वाला बताएं कि ये वाला सब में जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। एथ से क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सूत्र बनाने का बात आएगा, तो देखिए सूत्र आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। सूत्र कैसे बना सकते हैं, तो फार्मूला पहले लाएगा एल्कीन ग्रुप को, तो CnH2n होता है। एथीन के नंबर पर है तो दूसरा नंबर पर, तो n के जगह पे कितना लेंगे, तो 2 लेंगे। H है तो H, 2 है तो 2, n के जगह पे कितना लेंगे, तो 2 लेंगे। अभी कहा कि एथीन दूसरा नंबर पर, तो C2 2 में 2 से गुना कर दीजिए 4, यानी C2H4। फार्मूला एथीन का कुछ आ गया, तो C2H4। ठीक है, यानी C2H4, ये आपको सूत्र बनाने आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तब प्रोप आइए। प्रोप में आइएगा तो कुछ ही बनेगा, तब प्रोप है तो प्रोप लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट में बोले थे कि ये वाला सब में जोड़ देना है, तब प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब इसका हमको सूत्र बनाना है, तब फिर वही बात दिमाग में लगाना है, CnH2n। n के जगह पे अभी कितना लेना है, तब केमन नंबर पर है प्रोप, प्रोप केमन नंबर पर है तो तीसरा नंबर पर, तो 3 यहाँ रखना है n के जगह पर, तो C3H2 गुना 3, यानी C3 या 3 दूनी 6, यानी इसका प्रोपीन का सूत्र आ गया, कुछ आ गया, तो C3H6। ठीक है, प्रोपीन का सूत्र क्या आया, तो C3H6। कैसे आया समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तब चौथा नंबर पर है ब्यूट, तब ब्यूट लिख दीजिए। अब यहाँ पे बताएं कि सब में लास्ट में ही जोड़ देना है, तो इसको में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। अब ब्यूटीन के अब हमको सूत्र बनाना है ना, ब्यूटीन के ना, तब ब्यूट बताओ सबसे पहले दिमाग में लाओ कि नंबर पर ब्यूट आता है, तो चौथा नंबर पर आता है। तो n बराबर आपको तो पता हो गया कि कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे सूत्र रखिए, तो CnH2n होता है, फार्मूला होता है CnH2n। और n के जगह पे कितना लेना है, तो 4 लेना है। H2 तो 2 गुना 4 का ही लिए, कहा कि ब्यूट के नंबर पर आ रहा था, चौथा नंबर पर आ रहा था, तो यहाँ पे रखिएगा तो CH4 और 4 दूनी 8, यानी C4H8। ब्यूटीन के सूत्र को आ गया तो C4। ठीक है, H8 आया, C4H8 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो आप बताइए, पेंट पर आइए। पेंट पर तब पेंट लिख दीजिए। ठीक है, आयरा में लास्ट में बताए थे कि ई वाला चीज जोड़ देना है, तब पेंट में जोड़ेंगे तो कुछ ही बना देगा, पेंटीन बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, पेंटीन बना देगा। अब इसका सूत्र निकालना है हमको, तब बताइए, तो पेंट के मान नंबर पर, तब 5वां नंबर पर, तो n के मान कितना 5, जे मान नंबर पर रहेगा वही n के मान होता है, तो n के मान कितना हो गया 5। सूत्र आप बताइए, तो CnH2n एल्कीन के लिए n के जगह पे कितना लेना है, तो 5 लेना है, तो 5H2 तो 2 गुना 5, यानी C5H कितना हो जाएगा 10, यानी पेंटीन का सूत्र आ गया C5H कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो ध्यान दीजिए, आ गया हेक्स। हेक्स के नंबर पर है तो छठा, एरा में जोड़ दीजिए, हेक्स है तो हेक्स लिख दीजिए, और लास्ट में बोले थे जो जोड़ दीजिए तो हेक्सीन बन जाएगा। और हेक्सीन के समान सूत्र लिखेंगे तो देखिए वो आपको अंतर पता चल रहा होगा, 4 के दुगुना 8, 3 के दुगुना 6, 2 के दुगुना 4, 1 के दुगुना 2, 5 के दुगुना 10, तो ये छठा नंबर पर आ रहा था, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 आयकर दुगुना करके यहाँ, तो 6 दूनी 12। समझ में आया, यानी छठा नंबर पर पेंटीन है, हेक्सीन है, सॉरी हेक्सीन है, और सी के जगह पर 6 है, सब में देख रहे हैं कि दुगुना हो रहा है, तो ये दुगुना कर दिए। नहीं आया समझ में, तो n बराबर कितना 6, और CnH2n फार्मूला रख दीजिए, n के जगह पे कितना लेना है 6, तो 6 यहाँ रख दिए, H 2 गुना 6, यानी C6H 12 आ गया। समझ में आया।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेक्सीन तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे चलिए हेप्ट पर, ठीक है, हेप्ट पर चलेंगे तो क्या बनेगा, हेप्ट है तो हेप्ट लिख दीजिए, एरा में जोड़ दीजिए इन तो हेप्टीन। हेप्टीन के लिए कितना नंबर पर ही आया, तो 7वां नंबर पर आया, तो 7 दूनी 14, एरा 2 अधिक कर दीजिए। समझ में आया, जेमा नंबर पर आएगा और उसको दुगना कर दीजिए एल्कीन में। तो नहीं आया समझ में तो देख लीजिए CnH2n फार्मूला होता है हेप्टीन के मान नंबर पर, तो 7वां, तो n के जगह पे कितना लेंगे, 7 लेंगे और यहाँ पर 2 गुना 7 रख देंगे, यानी C7H14। ठीक है, याद रहेगा कि हेप्टीन के सूत्र क्या होगा, तो C7H14। उसके बाद हम बता देते हैं यहाँ पे ऑक्ट के, उस ऑक्ट के, तो ऑक्ट के क्या हो जाएगा देखिए, तो ऑक्ट है तो ऑक्ट, इसको में जुड़ेगा क्या, इन, तो ऑक्टीन हो जाएगा। इसका सूत्र बनाइएगा तो कुछ हो जाएगा C8H16, दुगना तो खाली कर देना है, ठीक है, दुगना क्या कर देना है। नन में आइएगा तो नोनिन बनेगा, नोनिन, तो नोनिन के सूत्र क्या हो जाएगा, तो नोनिन के C ना वगैरह से दुगना अधिक कर देना है, तो 18, यानी 9 दूनी 18। डेक के तो डेकिन बनेगा, डेकिन, और डेकिन के सूत्र बनाएंगे तो C10 बनेगा, H20 बनेगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा। आशा करते होंगे कि आप लोगों को, आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं कुछ। चलिए दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और आज हमको आशा होगा कि आप एल्कीन ग्रुप भी समझ गए हैं। एल्कीन ग्रुप से 10 सूत्र हो गया और एल्केन ग्रुप से 10 सूत्र हो गया, टोटल 20 सूत्र हो गया। 10 सूत्र और करवाना है जिससे आपको पूरे एग्जाम में 5 से 10 नंबर इससे आएंगे, यानी 5 से 10 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव के आएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कहा कि इसी से कार्बन एंड यौगिक से 10वां में ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो एल्कीन का पूछेगा समान सूत्र, तो CnH2n, ये बात तो एकदम कंफर्म हो गया आपको। यहाँ सब में अंतर देख रहे होंगे तो दुगना से दुगना कर देना सबके, जैसे C के नीचे रहेगा उधर दुगना करके H में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।